हर रोज हजारों मजदूर हमारी दुनिया तामीर करते हैं, लेकिन तामीर से पहले हिफाजत जरूरी है। खुशामदीद। सॉलिडवर्क्स की दुनिया में कदम रखने वाले नए साथियों और तुलबा के लिए आज का ये जायजा बहुत खास होने वाला है। ग्राउंड से लेकर एक मुकम्मल स्ट्रक्चर खड़ा करने तक एक चीज जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो है सेफ्टी। आज हम उन बेस इंतहाई अहम हिफाजती आलात के बारे में बात करेंगे जो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जान बचाने की जमानत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचें, जब इतनी भारी मशीनरी चल रही हो और हर तरफ खतरात हों, तो वर्कर्स और इन बड़े हादसात के दरमियान आखिर क्या चीज ढाल बनती है? यकीन माने, कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी चीज इत्तेफाकन महफूज नहीं होती। उसके पीछे एक बाकायदा सोची समझी प्लानिंग और दिफा का एक पूरा सर्कल होता है, और आज हम इसी सर्कल को डीकोड करने वाले हैं। इस पूरे सेफ्टी सिस्टम को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, रोजमर्रा पहने जाने वाला सेफ्टी गियर। दूसरा, हमारे हवास और सांस की हिफाजत। तीसरा, ऊंचाई से बचाव के आलात। और चौथा, पूरी साइट और इमरजेंसी का कंट्रोल। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा के सेफ्टी गियर की, जिसे आप वर्कर्स का जाती आर्मर या जिरा बुख्तर भी कह सकते हैं। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो साइट पर मौजूद हर शख्स के लिबास का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। ये एक तरह से डिफेंस की पहली लाइन है। चाहे वो कोई छोटी सी खराश हो या कोई बड़ा हादसा, ये आलात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपका जिस्म बराह रास्त किसी भी चीज से ना टकराए। अब इनमें होता क्या क्या है? हार्ड हैट यानी हेलमेट और सेफ्टी बूट्स, ये आपके सर और पैरों को बचाते हैं, जहां चोट लगने का चांस सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद वर्क ग्लव्स और नी पैड्स हैं, जो हाथों और घुटनों को कटने और छिलने से महफूज रखते हैं। और हाँ, वो जो चमकदार सेफ्टी वेस्ट और रेन गियर होते हैं ना, वो सिर्फ मौसम से नहीं बचाते, बल्कि उनका वो तेज नियॉन रंग दूर से ही आपकी मौजूदगी जाहिर कर देता है। मतलब भारी मशीनरी चलाने वाले को आप दूर से ही नजर आ जाते हैं, जो कि लिटरली एक लाइफ सेवर चीज है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हमारे हवास और सांस के निजाम की हिफाजत। कंस्ट्रक्शन का काम है तो जाहिर है धूल, मिट्टी, केमिकल्स और बेतहाशा शोर तो होगा। अब आंखों, कानों और फेफड़ों को बचाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। खतरा जितना बड़ा होता है, हमारा डिफेंस भी उतना ही एडवांस होता जाता है। मकसद सिर्फ एक है कि ये शोर और आलूदगी हमारे हवास को कोई मुस्तकिल नुकसान ना पहुंचा दे। इस बात को ऐसे समझें, अगर तो साइट पर सिर्फ आम धूल उड़ रही है तो एक सिंपल डस्ट मास्क भी काम कर जाएगा। वो मोटे जर्रात को नाक में जाने से रोक लेगा। लेकिन अगर काम किसी खतरनाक केमिकल या बहुत ही बारीक जर्रात के दरमियान हो रहा है, तो वहां आम मास्क नहीं चलेगा। वहां हैवी ड्यूटी रेस्पिरेटर की जरूरत पड़ती है, जिसका फिल्ट्रेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो जहरीली गैसों को भी सांस की नालियों तक नहीं पहुंचने देता। बिल्कुल यही फॉर्मूला आंखों की हिफाजत पर भी लागू होता है। नॉर्मल काम में सेफ्टी गॉगल्स आंखों को धूल से बचा लेते हैं, लेकिन जरा तसव्वुर करें, अगर वेल्डिंग हो रही हो या मेटल काटा जा रहा हो, तो वहां से उड़ने वाली चिंगारियों के लिए गॉगल्स काफी नहीं हैं। तब एक पूरी फेस शील्ड इस्तेमाल होती है। यह शील्ड एक शफाफ दीवार की तरह पूरे चेहरे को कवर कर लेती है, ताकि कोई भी तेज रफ्तार चीज चेहरे से ना टकरा सके। और फिर आता है शोर। अब कानों को बचाने के लिए भी सूरत हाल देखनी पड़ती है। छोटे और नर्म एयर प्लग्स कान के अंदर फिक्स हो जाते हैं और शोर को कम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी बहुत ही हैवी और शोर मचाने वाली मशीनरी के पास खड़े हैं, तो आपको वो बड़े वाले एयर प्रोटेक्शन मफ्स चाहिए होंगे, जो बाहर से कानों को पूरी तरह पैक कर देते हैं। ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि शोर कितना है और आपको कितनी देर वहां काम करना है। अच्छा, अब चलते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ, ऊंचाई से गिरने से बचाव का सामान, जिसे फॉल प्रोटेक्शन कहते हैं। अब ऊंचाई पर काम करना सच में एक बहुत बड़ा रिस्क है। यहां छोटी सी भी गलती जानलेवा हो सकती है। इसलिए बुलंदी पर काम करते वक्त कोई एक चीज नहीं, बल्कि चीजों को आपस में जोड़कर एक पूरी लाइफलाइन बनाई जाती है। ये एक ऐसी सेफ्टी चेन होती है जो आपको ग्रेविटी के खतरनाक असरात से बचाती है। इस सिस्टम के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। स्टेप 1 है सेफ्टी हार्नेस। इसे आप पूरे जिस्म पर पहनते हैं, ताकि अगर कभी गिरने का वाकया हो तो झटका किसी एक हड्डी पर लगने के बजाय पूरे जिस्म पर डिवाइड हो जाए। स्टेप 2 है लनियार्ड। ये वो मजबूत रस्सी है जो आपके हार्नेस को सपोर्ट के साथ जोड़ती है। और स्टेप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फॉल अरेस्टर। इसे आप एक तरह से गाड़ी की सीट बेल्ट समझ लें। जैसे अचानक ब्रेक लगने पर सीट बेल्ट फौरन लॉक हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही अचानक नीचे गिरने की सूरत में फॉल अरेस्टर फौरन लॉक होकर आपको हवा में मौल्लेक कर देता है। यकीन करें, ये टेक्नोलॉजी एकदम कमाल की चीज है।
चलें जी, अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, जो है साइट की मजमूई हिफाजत और इमरजेंसी मैनेजमेंट। अब तक हमने उन चीज़ों की बात की जो वर्कर्स पहनते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, पूरी वर्क साइट को भी तो महफूज बनाना है ना। कुछ तेज़ रंगों वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहनी नहीं जाती, बल्कि वो पूरे माहौल को एक सेफ जोन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो वो आलात हैं जो हादसा होने के फौरन बाद काम आते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला आला और फर्स्ट एड किट, ये आपका एक्टिव रिस्पॉन्स है। और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जो हादसे को होने से पहले रोकती हैं, जैसे ट्रैफिक कोन्स, कॉशन टेप्स और सेफ्टी साइंस। इनका काम बस ये होता है कि दूर से ही वार्निंग दे दें कि भाई आगे खतरा है, जरा ध्यान से। तो खुलासा ये है कि जब आप इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट की सेफ्टी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हेलमेट से लेकर फॉल अरेस्टर और कॉशन टेप तक हर एक चीज़ मिलकर वो डिफेंस बनाती है जिस पर वर्कर्स भरोसा करके रोज़ाना अपना काम करते हैं। अब आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, इन तमाम आलात में से कौन सा गियर सबसे ज्यादा अहम है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। दरअसल सबसे अहम चीज इनमें से कोई एक नहीं, बल्कि इन सबका एक साथ और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाना है। एक कामयाब प्रोजेक्ट वही होता है जहां सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा जाए। उम्मीद है सिविल वर्क्स की दुनिया के ये बुनियादी असूल आपको हमेशा याद रहेंगे। महफूज रहें और सीखने का ये सफर जारी रखें।